वाचण्यासाठी पाठ असणं खूप गरजेचं आहे. सप्तशती पाठ स्वतःला ऐकू येईल इतक्या मोठ्यानेच आपण वाचावा. मनात वाचू नये. पाठ वाचताना एका लयीत वाचावा. आवाजाचा जास्त चढ उतार न करता योग्य छंदात कसा वाचता येईल हे आपण बघावं. पाठ वाचताना इतर हालचाली, मोबाईल बघणे, हालडोल करणे, मध्येच पाणी पिणे, मध्येच जागेवरनं उठणे, इतर कामांना त्या ठिकाणी लक्ष देणे, कोणाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणे, जांभळी, ढेकर किंवा इतर अशा काही गोष्टी ज्याने त्या ठिकाणी पाठामध्ये विघ्न येईल, असं काहीही करू नये. आणि जर आपल्याकडनं त्या ठिकाणी अशी काही कृती झाली तर आपण श्लोकाचरण करावं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी घरी देखील पाठ वाचत असाल तर त्याचे न्यास जो भाग आहे तो आपण टाळू नये. न्यास करूनच पाठ वाचन करावं. आसन बंधन आहे, संरक्षण आहे, यामध्ये स्वतंत्र विधी आहेत. ते आपल्याला करणं खूप महत्वाचं आहे, खूप गरजेचं आहे. याची आपण नोंद घ्यावी आणि त्या माध्यमातून पाठ करावं. आपण या अगोदर देखील पाठ केलेली असाल. आता त्या ठिकाणी आपले उच्चार असतील किंवा आपल्या इतर काही शंका असतील त्यासाठी आपण ही पाठ पद्धती शिकत असाल असे माझे मत आहे. त्याचबरोबर आपण शिकवत असताना सर्वसाधारण पद्धतीने आपणास काही माहिती नाही या विचाराला समोर धरून शिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्या नवरात्रीमध्ये आपण हे पाठ करू शकाल या गतीने आपण जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपण आई भगवतीची सेवा या माध्यमातून कशा प्रकारे करू शकतो याचा आपण विचार करणार आहोत. त्याचबरोबर संपूर्ण संस्कृत दुर्गा सप्तशती वाचनाची जी पद्धत आहे त्यामध्ये सर्वप्रथम इष्टदेवता स्मरण, गुरु स्मरण आपण करावं. त्यानंतर जे काही दिव्य कवच आहे, अर्गला स्तोत्र आहे, तिलक आहे आणि त्यानंतर न्यासविधी. त्यानंतर न्यासविधी झाल्यानंतर सप्तशतीचं ध्यान आहे, जप आहे आणि 1 ते 13 अध्याय आणि परत न्यास, ध्यान, तंत्रोक्त दिव्यसिक्त, रहस्य 3 प्रकारचे आहेत आणि त्यानंतर क्षमा प्रार्थना. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी आपल्या या पाठाला सुरुवात करणार आहोत, शिकणार आहोत. त्याचबरोबर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शिवस्वामिनी जे फाउंडेशन आहे त्या अंतर्गत शिवस्वामिनी वैदिक संस्कृत महाविद्यालय हे चालवलं जात आहे. हे त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी स्थित आहे आणि त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी स्थित असताना हे महाविद्यालय संस्कृत विद्यापीठ मान्यता प्राप्त आहे, ज्यामध्ये वास्तुशास्त्र असेल, ज्योतिषशास्त्र असेल, योग असेल, कर्मकांड असेल, याज्ञिकी, संहिता, गृहयज्ञ, हिंदू धर्मातले बहुतेक सर्व शिक्षण ज्ञानाचा सेवा देण्याचा प्रयत्न हे महाविद्यालय करत आहे, जेणेकरून घराघरापर्यंत आणि घरातील प्रत्येकापर्यंत आपला धर्म पोहोचावा, जनजागृती व्हावी, आपला धर्म बळकट व्हावा आणि या माध्यमातून आपण सर्वांपर्यंत पोहोचून आपल्या धर्माची सेवा करता यावी हे उद्दिष्ट समोर ठेवून हे कार्य आता चालू आहे. आपण देखील या कार्यामध्ये जोडावं. मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या धर्माला कसं त्या ठिकाणी वाढवता येईल, धर्मांतराचं प्रमाण कसं कमी करता येईल, या सगळ्या गोष्टींचा त्या ठिकाणी विचार उहापोह समोर ठेवून आपण कार्य करत आहोत. आता आज या ब्रह्ममुहूर्तावरती, या शुभ मुहूर्तावरती आई भगवतीच्या कृपा आशीर्वादाने आणि आपल्या आई वडिलांच्या पुण्याईने आपण या पारायणाला सुरुवात करतो आहोत, शिकण्यास प्रारंभ करतो आहोत. गणपती बाप्पांचं स्मरण करून, आई भगवतीचं स्मरण करून, आई वडिलांचं, गोमातेचं, भारत मातेचं, इष्टदेवतेचं मनातल्या मनात स्मरण करून आपण आता या ठिकाणी जाणार आहोत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला जर पाठ चालू असताना काही विचारायचं असेल तर ते आपण एका कागदावर लिहून ठेवायचं आहे. म्हणजे पाठ संपन्न झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जे शंकास्त्र असेल त्यामध्ये आपण हे घेणार आहोत. मध्येच कुणीही त्या ठिकाणी आपला माईक अनम्यूट करायचा नाहीये, व्हिडिओ चालू करायचा नाहीये. स्वतःहून ही काळजी घ्यायची आहे की आपला व्हिडिओ, आपला ऑडिओ बंद आहे. कुठल्याही पद्धतीने आपल्याकडनं त्या ठिकाणी इतरांना कोणालाही त्रास होणार नाही याची आपण दक्षता घ्यायची आहे. आपल्या प्रत्येक शंकेचं त्या ठिकाणी निरसन केलं जाणार आहे, त्यामुळे काळजी करण्याचं कारण नाहीये. आणि त्यानंतर जर आपल्याला आणखी काही प्रश्न असतील तर तुम्हाला महाविद्यालयाचा नंबर प्राप्त झालेला आहेच. त्या ठिकाणी तुम्ही त्यावर जाऊन देखील आपण हे
करू शकता. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे आपल्याला प्रमाणपत्र मिळणार आहे, या प्रमाणपत्रासाठी आपण आपलं इंग्रजी या फॉर्मॅटमध्ये, मराठी या फॉर्मॅटमध्ये पूर्ण नाव, पत्ता ही माहिती लिहून मला पाठवायची आहे. जेणेकरून ज्या ग्रुपला तुम्ही ॲड आहात, त्या ग्रुपवर तुम्ही माहिती टाकायची आहे. पण ती एकाखाली एक आली पाहिजे. एक विद्यार्थी झाला, दुसरा विद्यार्थी झाला, तिसरा विद्यार्थी झाला, अशा पद्धतीने प्रत्येकाने जर सेपरेट मेसेज केला, थोडा त्रास होईल त्याचा. त्यामुळे सर्वांनी एकत्रित मेसेज कसा करता येईल याकडे आपण लक्ष द्यायचं आहे. तर आपण या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे वेळ वाया न घालवता आपल्या शिकवणीला प्रारंभ करणार आहोत. आणि तुम्ही देखील त्या ठिकाणी आलेला आहात असा विचार समोर धरून बाकी विद्यार्थी पुढे जाऊन जोडतील हा विचार समोर धरून आपण जाणार आहोत. आता आसन बंधन हा जो विषय आहे त्या ठिकाणी आपण ज्या आसनावरती बसतो त्या आसनाला त्या ठिकाणी बंधन करणं, त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची अनुष्टुप जी शक्ती असते, अशुभ जी शक्ती असते, तिचा त्रास आपल्याला होऊ नये ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे आसन बंधन हे विधान आपण पाठ वाचण्याच्या अगोदर करायला पाहिजे. हे विधान कसं करायचं आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे, सांगण्यात येईल पुढे जाऊन देखील. त्यानंतर संरक्षणासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ठिकाणी हातावर लिंबू, पांढऱ्या मोहऱ्या आणि त्या ठिकाणी त्यावरती आई भगवतीचा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे हे घेऊन आपण एका कपड्यामध्ये बांधून जवळ ठेवायचं आहे. महिला असतील तर महिलांनी कपडे हळदी कुंकू लावायचं आहे, पुरुष असतील तर कपडे गंध लावायचा आहे. त्यानंतर आचमन असेल, आचमन म्हणजे डाव्या हातामध्ये पळी घ्यायची, उजव्या हातावर पाणी घ्यायचं, 3 वेळेला पाणी प्यायचं, 2 वेळेला पाणी सोडायचं, याला आचमन असे म्हणतात. त्यानंतर देशकालाचा उच्चार असेल आणि त्या ठिकाणी संकल्प असेल, हे विधान आपल्याला त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर करायचं आहे. आचमन करत असताना कुठले मंत्र घ्यावेत त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि आचमन झाल्यानंतर मग पुढे आपण त्या ठिकाणी प्राणायाम वगैरे करून पुढे आपण जाऊ शकतो. तर या ठिकाणी आता आपल्याला त्या ठिकाणी सर्व सप्तशती व्यवस्थित शिकायची आहे. आपण त्याला प्रारंभ करूयात. तुम्हा सर्वांना पीडीएफ मी ग्रुपवरती पाठवलेली आहे. येथे देखील तुम्हाला पीडीएफ दिसत असेल. हा विचार मी करतो आहे त्या ठिकाणी दिसत असेल तर जो चॅट बॉक्स आहे त्यामध्ये दिसते असं तुम्ही लिहून पाठवावं म्हणजे माझ्या लक्षात येईल. चला सर्वांनी त्या ठिकाणी पीडीएफ कडे लक्ष द्या. आपण शिकायला सुरुवात करतो आहोत. ओम नमो ब्राह्मण्यदेवाय ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पंसीविभूषितकरान्नानीरताभात् पीताम्बरधरुरविन्दफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओम आप लोग सुनिए ध्यानपूर्वक और जो समझ में ना आए वो
प्रश्न कर लीजिए। ओम अस्य श्री ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुच्छन्तः चामुण्डा देवता आगन्यासोक्तमातरो आगन्यासोक्तमातरो बीजं बीजं देवतास्तत्त्वं देवतास्तत्त्वं प्रीत्यजगदम्बा प्रीत्यरथे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः जपे या पाठे च विनियोगः। में एक चम्मच या आचमनी जल लेना है और छोड़ देना है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगन्यासोक्तमातरो बीजं दिगवर्णदेवतात्मकं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच। ये मार्कंडेय पुराण से निकाला गया है। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्यचिदाख्यातं यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षिणुष्व महामुने देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षिणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीचा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी प्रथमं शैलपुत्रीचा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं नवमं सिद्धिदात्री च नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्ये उक्तान्ये उक्त अलग है और तान्य अलग है। उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना अग्निना दह्य दह्य मानस्तु अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे
दुर्गमे चैव चैव, कई लोग चैव बोलते हैं तो चैव नहीं हो, चैव है। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचित्, न केषां जायते किंचित् अशुभम रण संकटे। देखो किंचित हो गया, दाम में हम हलंत लगा दिए हैं इसलिए अशुभम बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसा बोला जाएगा न जायते ते ना तेषां जायते किंचिद शुभम रण संकटे। लेकिन बोला ऐसे जाएगा अशुभम रण संकटे, न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। न तेषां जायते किंचित् अशुभं मरणसंकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख शोकदुःख भयं नहि। न तेषां जायते किंचित् अशुभं मरणसंकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं नहीं। दुख दुख नहीं होगा, ठीक है। देखो दु में विसर्ग लगा हुआ है इसलिए दुख। नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। यैस्तु भक्त्या श्रुता नूनम्, यैस्तु भक्त्या श्रुता नूनम् तेषां वृद्धिः प्रजायते। यैस्तु भक्त्या श्रुता नूनम् तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः, रक्षसे तान्न संशयः। यैस्तु भक्त्या श्रुता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था, प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना। ऐन्द्री गज समारूढ़ा, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना, वैष्णवी गरुडासना। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना। ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। माहेश्वरी, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहिनी। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहिनी। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। श्वेतरूपधरा देवी, श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा
सर्वाभरणभूषिता इत्येता इत्येता मातरः सर्वाः इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानाभरण नानाभरणशोभाढ्या नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं हलं च मुसलायुधम् दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं तोमरं चैव केटकं तोमरं चैव परशुं पाशुमेव च केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् रिकॉर्ड करके करूँ मैं। हाँ जी कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां दैत्यानां देहनाशाय दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी महाभयविनाशिनी नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी वर्धिनी शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेया 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 मग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी
दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऐशान्यां शूलधारिणी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सववाहना जया मे जाग्रता पातु जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा स्ववाहना जया मे जाग्रता पातु विजया पातु सपृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे शिखामुद्योतिनी शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमा मूर्धनि व्यवस्थिता दुमा मूर्धनि व्यवस्थिता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च मालाधरी ललाटे च ध्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी यशस्विनी मालाधरी ललाटे च ध्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके मालाधरी ललाटे च ध्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती तन्तां रक्षतु कौमारी तन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे सुचण्डिका तन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे सुचण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके तन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे सुचण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा नीलग्रीवा बहिः कंठे बही में देखो विसर्ग है नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गनिरक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गनिरक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुचौ रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुचौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी स्तनौ रक्षेन्मनः महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेत् नाभौ च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना
कामिका मेढ्रम मेढ्रम पूतना कामिका मेढ्रम हृदे महिषवाहिनी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम हृदे महिषवाहिनी। बोलो कोई एक लोग इसको, जिसको ना समझ में आ रहा हो ये वाला श्लोक, कोई भी बोल दो एक लोग। कोई बोलेगा? ना भूच काम नहीं रखे। मैं बोलूं गुरुजी? बोलिए। नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम् गुह्ये महिषवाहिनी। गुदे महिष वाहिनी, बहुत बढ़िया। और कोई बोलेगा? सही उच्चारण रहा मेरा? हाँ, गुदे है, ठीक है, गुदे महिष वाहिनी, बहुत बढ़िया बोला। अच्छा, हम्म, धन्यवाद गुरुजी। बस जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बोलना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई? हम्म, कट्याम, ठीक है, कट्याम, कट्याम भगवती रक्षेत, कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी, कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी, जंघे महाबला रक्षेत, जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी, जंघे महाबल रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी, गुल्फयोर गुल्फयोर नारसिंही चा, उल्फयोर नारसिंहे चा पादपृष्ठे तु तैजसी, पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत्, पादांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी, कुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी, नखान् दंष्ट्रा कराली च, नखान् दंष्ट्रा कराली च केशां चैवोर्ध्वकेशनी, केशां चैवोर्ध्व, केशांस, पहले केशांस हो गया, चैवोर्ध्व, देखो चा में आई की मात्रा लगी है, चैवोर्ध्व केशिनी, नखान् दंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी, रोमकूपेषु कौबेरी, रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा, त्वचं वागीश्वरी तथा नखान् दंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी, रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। रक्तमज्जा, रक्त मज्जा वसा मासान, रक्तमज्जा वसा मासान अस्थि मेदांसि पार्वती, रक्तमज्जा वसा मासान अस्थि मेदांसि पार्वती, रक्तमज्जावसामासान् अस्थि मेधांसि पार्वती, तन्त्राणि कालरात्रिश्च, तन्त्राणि कालरात्रिश्च, चित्तं च मुकुटेश्वरी,
अन्त्राणि कालरात्रिश्च चित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला ज्वालामुखी नखज्वाला मवेद्या सर्वसंधिषु ज्वालाम अभेद्याम सर्वसंधिषु ऐसे ही बोल सकते हो। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्यां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनुबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानं तथा व्यान मुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणापानं तथा व्यान मुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। हाँ बोलिए कोई भी बोल सकता है। कोई नहीं बोलेगा? गुरुजी हम प्रयास करें। करिए। रसे रूपेश्च गन्धेश्च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वरजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। बढ़िया। रक्षेन्नारायणी सदा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सिंपल ही तो है यार, आप लोग बोलते नहीं। बस आपको बस शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखना है, बस कहाँ रा लिखा है, कहाँ से लिखा है, कहाँ एक की मात्रा लगी है, कहाँ ई की मात्रा लगी, इतना ध्यान रखना होता है। आयु रक्षतु वाराही आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु भैरवी आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च यतः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी यतः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी
पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं चेमकरि तथा पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं चेमकरि तथा राजद्वारे महालक्ष्मी राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता। देखो वाक्य ऊपर रहा है इसलिए लक्ष्मीर हो जाएगा। लक्ष्मीर राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं रक्षाहीनं तु यतस्थानं रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु पदमेकं न गच्छेतु यदीक्षेप्तु भवात्मनः भ्रमात्मनः पदमेकं न गच्छेतु यदीक्षेप्तु भवात्मनः पदमेकं न गच्छेतु यदीक्षेप्तु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति पदमेकं न गच्छेतु यदीक्षेप्तु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् इदं तु देव्याः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः। हाँ कोई प्रश्न है क्या?
बोलेगा कोई? कोई बोलना चाहता है ये वाला? दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव स्थावरं जङ्गमं चैव कृ- कृत्रिमं 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 चापि यदिस्वमं वमसम् स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाप्यदिस्वमं यदि स्वमं यदिस्वसं स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यदि स्वमं। कौन से नंबर पहुंचे थे? 48 हाँ, 48 नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यदिस्वमम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव भूचराः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाक्ष ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि
कीर्तिमण्डितभूतले यशता वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भ्रू यावत् भ्रूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सु रैरपि दुर्लभम् देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जगदम्बार्पणमस्तु या दुर्गार्पणमस्तु ऐसे छोड़ देना है जल। उसके बाद वापस जल ले लीजिए और जितनी देर तक ये बोलना है उतनी देर तक मत जल हाथ में रखना है। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठां तत्त्वेन जपे विनियोगः। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठां गत्वेन जपे विनियोगः। कोई बोलेगा? कोई इच्छुक है बोलने के लिए? प्रयास करें गुरुजी हम। मैं बोलती हूँ, बोलिए। गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। हाँ बोलिए, संकोच मत करिए, इसमें क्या है, गलती हो सबसे हो जाती है। अथ अर्गला स्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठान्वये जपे विनियोगः। बहुत बढ़िया। अब ना बोल रही सबको मन में रखे रहती, अब बोल दिया, अब संतुष्टि हो गई आपको। जी और कोई बोलेगा? गुरुजी मैं बोलूं? हाँ जी। अथ अर्गला स्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। बताओ, इतना बढ़िया बोल लेते हो फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे हो। धन्यवाद और गुरुजी। हाँ जी, और लोग? हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। अथ अर्गला स्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छन्दः
श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदंबा प्रीतये सप्तशती पाठांग जपे विनियोगः। वाह, क्या बात है, गजब। ओम नमः चंडिकायै, ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय वाच, ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे, जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतार्तिहासिनी, जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते, कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी, मधुकैटभ विद्रावी, विधात्री विधात्री वरदे नमः। मधुकैटभ विद्रावी, विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो यहि, यशो देहि द्विषो यहि, यशो देहि द्विषो यहि। मधुकैटभ विद्रावी, विधात्री वरदे नमः। रूपम देहि, ये हर स्वीकार है ना, रूपम देहि जयम देहि। अब देहि बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए देहि। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि यशो जहि। कई लोग ऐसे बोलते हैं, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि यशो जहि, तो वो गलती कर जाते हैं। इसलिए रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि यशो जहि। महिषासुर निर्णासी, भक्तानां सुखदे नमः। महिषासुर निर्णासी, भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवदे देवी, रक्तबीजवदे देवी, चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य, धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य, धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। वन्दितां वन्दितां ध्रियुगे देवी, वन्दितां ध्रियुगे देवी, सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्य रूप चरिते, अचिन्त्य रूप चरिते, सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या, न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या, चंडिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। ये आशीर्वाद में कोई सा भी मंत्र बोल सकते हो, इतना किसी को आशीर्वाद देना है कोई सा भी इसमें बोल सकते हो। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या, आप सदा खुशी रहिए। चंडिके दुरितापहे, रूपम देहि, आपका रूप बढ़े, यश बढ़े, जय बढ़े, जय हो, आपकी विजय हो, ऐसा लिखा गया है। गुरु जी आप क्या बोले, वापस बोलोगे? ये रूपम देही मतलब आपका मतलब अच्छा रूप हो, जय आपका विजय हो, आपका यश बढ़े, और दिशो अच्छा जय आपकी जय जयकार हो। किसी अच्छा को आशीर्वाद देना हो तो इसमें कोई मंत्र भी बोल सकते हो आप। अच्छा, आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, मतलब बोल अच्छा सकते हो, वैसे तो लिखा तो पाठ ही है, अच्छा, बड़ा लेकिन बोल सकते हैं यार। ओके, धन्यवाद। स्तुवद्भ्यो स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां, चण्डिके व्याधिनाशिनी,
स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति हि भक्तितः मर्चयन्ति हि भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारुग्यम देहि सौभाग्यमारुग्यम। ये जो पत्नी होती हैं उनको देना चाहिए। देहि सौभाग्य मतलब उनका जो सौभाग्य हो वो खुशी रहे। देहि सौभाग्यमारुग्यम देहि मे परमं सुखम देहि सौभाग्यमारुग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि दुषितां नाशम विधेहि दुषितां नाशम विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निर्घृष्टचरणम्बिके सुरासुरशिरोरत्न निर्घृष्टचरणं चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ये विद्या के लिए किसी को विद्या का आश्रित कोई स्कूल जाता हो कोई बच्चा हो उसको इससे आशीर्वाद देना चाहिए। जब प्रसाद दो तो इससे भी प्रसाद दे सकते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम विद्या और यश और लक्ष्मी विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं कुरु विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वत भक्त्या पहले सस बोल दिए उसके नीचे वह है उसके बाद वद भक्त्या सस वद भक्त्या सदाम्बिके कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड देवी प्रचंड देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। अगर आपको ये हर्ष करना हो ना तो देवी बोल लेना देवी तो ये हर्ष हो जाएगा ऑटोमेटिक ही नहीं तो देवी बोल निकलेगा। देवी प्रचंड दौर्दंड
दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्धाम देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी किसी की शादी ना हो रही हो, इस मंत्र का पाठ करवाना चाहिए संपुट लगवाकर। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवां पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवां पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवां इदं स्तोत्रं पठित्वा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः शतुसप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। इसी प्रकार से जल ले लेना है और तिलक। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे जपे विनियोगः। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध विशुद्ध ज्ञानदेहाय ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद् विजानीयान मेतद हो गया दा इधर हो गया मेतद हो गया देखो नीचे वाला लगा हुआ है वह है ना विजानीयान सर्वमेतद् विजानीयान मंत्राणामभिकीलकम् सर्वमेतद् विजानीयान मंत्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यत् सिद्ध्यत्
सिद्धयुच्चाटनादीनि सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि 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 वस्तूनि सकलान्यपि सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धति नामन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिद्यपि विद्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिद्यपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यति लोकशङ्कामिमां हरः समग्राण्यपि सिद्ध्यति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पूर्णस्य तां यथा वह्नि यन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यां मष्टम्यां वा समाहितः सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा यां चतुर्दश्यां मष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां नित्यं जपति संस्फुटम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्य ततस्तस्य भयं क्वापीह जायते न चैवाप्यततस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्न मितं प्रारभ्यते बुधैः ततो ज्ञात्यैव सम्पन्न एतं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिया किञ्चित्
सौभाग्यादिया किंचित् दृश्यन्ते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तुजप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् ऐश्वर्यम् ऐश्वर्यम नहीं है ऐश्वर्यम यत्प्रसादेन सौभाग्य सौभाग्यारोग्य संपदः सौभाग्यारोग्य संपदः ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयसे सा न किं जनैः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। अब इसके बाद अपने को सीधा कहाँ आना चाहिए, अगन्यास पर। ठीक है, ये है अगन्यास। ओम श्री गणपतिर जयति। ओम श्री गणपतिर जय ओम श्री गणपतिर जयति। ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारिषयः गायत्रुष्णी गनुष्टुभ छंदांसि गायत्रुष्णी गनुष्टुभ छंदांसि गायत्रुष्णी गनुष्टुभ छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे पाठे च विनियोगः। ओम श्री गणपतिर्जयति। ओम अस्य श्री निर्वाणमन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारिषयः गायत्रुष्णी गनुष्टुभछंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। सिर को पकड़ना है, ठीक है, इस पर। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। ओम गायत्रुष्णी गनुष्टुभ छंदेभ्यो नमः मुखे। गायत्रुष्णी गनुष्टुभ छंदेभ्यो नमः मुखे। अब मुख का स्पर्श करना है। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि। अब हृदय को स्पर्श करना है। ओम ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ओम ऐं बीजाय नमः गुह्ये। अब पृष्ठ भाग को छूना है, मतलब पीछे हाथ लगा लेना है। ओम ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। दोनों अपना पैर स्पर्श कर लेना है। ओम क्लीं
कीलकाय नमः नाभौ। ओम क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। अब नाभि जो है उसकी स्पर्श, उसका स्पर्श कर लेना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखो ऐं अनुस्वार ना निकल रहा है ना, ऐं ह्रीं क्लीं अनुस्वार जरूर निकलना चाहिए, तभी मंत्र शुद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब अपने सिर के ऊपर से हाथ घुमाकर और 3 बार 2 उंगली से ताली बजा लेना है, सिर के ऊपर से घुमाकर। समझ में आ रहा है? हाँ गुरुजी। अब तो कमरे खुले हैं। देखिए, अब पहला अंगूठा है ना, ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। तीसरी उंगली स्पर्श करना है, एक दूसरी उंगली से स्पर्श करना है। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः। ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः। ओम विच्चे ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ये कनिष्ठिका होती है, छोटी वाली उंगली। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐसे भी कर सकते हैं। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं श्री श्री स्वाहा। ओम ह्रीं ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे कर तल कर, ऐसे करना है, ठीक है। एक के ऊपर एक हाथ रखना है। ओम ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ गुरुजी। सर। अब ऐं हृदयाय नमः। ओम ऐं ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं श्रीस्ते स्वाहा। ओम क्लीं शिखायै वसत। ओम क्लीं शिखायै वसत। ओम चामुंडायै कवचाय हुं। ओम चामुंडायै कवचाय हुं। ओम विच्चे नेतत्राय वसत। ओम विच्चे नेतत्राय वसत। ओम ऐं विच्चे नेतत्राय वसत। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अस्त्राय फट, ऐसे घुमाकर ताली बजा लेना है 3 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अस्त्राय फट। अब ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ऐं नमः शिखायाम। शिखा पीछे होती ना, तो शिखा इसका स्पर्श करना है। ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चां नमः दक्षिण करड़े। ओम चां नमः दक्षिण करड़े। ओम मूं नमः वाम करड़े। ओम मूं नमः वाम करड़े। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे। ओम यै नमः वामनासापुटे। वामनासापुटे दक्षिणानासापुटे। ओम वामनासापुटे।
ओम भीम नमः मुखे, ओम भीम नमः मुखे, ओम चैम नमः गुह्ये, पृष्ठभाग में हाथ लगा लेना है। ओम चैम नमः गुह्ये। अब इसके बाद हाथ धुल लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हाथ धुल लेना है। अब अथ व्यापकम कुर्यात्। अब ऊपर से लेकर ऐसे पूरी शरीर को स्पर्श करना है अपने आप को 8 बार। क्या बोलकर, ओम ऐं है, ओम ऐं क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे, 8 बार। ठीक है, ऐसे करना, पूरा शरीर को 8 बार स्पर्श करना है। व्यापकम अथ दिगन्यासः। अब 12 दिशाएं होती हैं, तो हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं और चुटकी बजाकर भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं प्राच्ये नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः, ओम क्लीं कृतिच्चे नमः, ओम क्लीं वायव्ये नमः, ओम चामुण्डविच्चे नमः, ओम चामुण्डेशान्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चे भूम्यै नमः। ऊर्ध्वायै नमः मतलब ऊपर और भूम्यै नमः मतलब नीचे। ओम ऐं प्राच्यै नमः, ओम ऐं अग्नायै नमः, ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम क्लीं नैऋत्यै नमः, ओम क्लीं प्रतिच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुण्डायै उदिच्यै नमः, ओम चामुण्डायै ईशान्यै नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डे विच्चे ऊर्ध्वायै नमः आकाश की ओर, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डा विच्चे भूम्यै नमः। अब क्या करना है, ध्यान करना है। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरः। शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्। शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्। नीलामद्युतिमास्य पादरसकां सेवे महाकालिकां। यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। अक्षस्त्रक् अक्षस् ओम अक्षस्त्रक् परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिनसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां देवे शैरिभमर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वमत्र सरस्वतीमनुभये तुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। यहाँ पर जप करना है, ठीक है। जप के पहले पूर्व ये बोलना है, ओम मां माले महामाये
सर्वशक्ति स्वरूपिणी ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस तस् तस्मान्मे सिद्धिदा भव चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस् तस् तस्मान्मे सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये ओम अक्षमालाधिपतये ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्तार्थ साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। यदि इतने बोलने की आवश्यकता ना हो तो सीधे ये बोल दो बस, ओम ऐं क्लीं अक्षमालिकाय नमः। इसके बाद जप शुरू कर दो। जप होने के बाद मंत्र ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। एक बार सभी लोग बोलने की कोशिश करेंगे क्या? ओम ओम ऐं 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 ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय क्लीं चामुण्डायै 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 विच्चियै विच्चे चामुण्डायै विच्चियै। हाँ, एक एक विच्चे। विच्चे। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ओम ह्रीं ऐं क्लीं चामुण्डायै विच्चियै। विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चियै। हाँ सुनिए, हेलो सुनिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय सुनिए एक बार, विच्चे। सुनिए आवाज आ रही? देखो ये ऐं नहीं है, ठीक है, इसमें देखो एक एक ए तो ये है, ठीक है, ए इसके ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है ना, समझ में आ रहा है? ए तो है ही, लेकिन ए की मात्रा और लगी हुई है, तो ए आई होता है ना, डबल ए हो गया ये, समझ में आया? डबल ए हो गया। डबल है ए होने के बाद क्या होगा? ओम ऐं ऐं ऐ को नकार का थोड़ा उच्चारण करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। हाँ एक एक लोग करके बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हाँ बढ़िया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। हाँ ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चियै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। हाँ बढ़िया। अब जप होने के बाद एक माला हो जाएगा 108 जप बार, तो ये वाला मंत्र, ओम गुह्याति गुह्य गोत्रीत्वं ओम गुह्याति गुह्य गोत्रीत्वं गृहाणास्मृतं जपम् ओम गुह्याति गुह्य गोत्रीत्वं गृहाणास्मृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। अब ये हो गया, नियम लेना है। ओम प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषिः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः गायत्रुष्णी गायत्रुष्णी गनुष्टुभ छन्दांसि नंदासाकं हरिः माः शक्तयः जगदन्तिका दुर्गा भ्रामर्योर्वीयानि अग्निमायु सूर्य सत्वानि ऋग्यजुः सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासती देवता प्रीत्यर्थे पाठे जपे च विनियोगः। अब जिस प्रकार से मैं अंगुष्ठाभ्याम बोला था ना, अंगुष्ठा को दिखाया था 5 अंगुलियां एक दूसरे में मिलानी है, वैसे ओम खड्गनी शूलनी घोरा
कदनी चक्रणी तथा ओम खड्गनी शूलनी घोरा कदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाण कुसुंडी परिगायुधा कुसुंडी परिगायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः। पहले अंगुष्ठाभ्याम नमः कर लो, उसके बाद हृदयाय नमः। एक बार में अगर कर लोगे तो फिर अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार बोलोगे तो अंगुष्ठाभ्याम नमः बोलना पड़ेगा, फिर एक बार इसी मंत्र को बोलोगे तो हृदयाय नमः करना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो दोनों एक बार में कर लो। ओम शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके ओम शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके कंठासुरेण नापाहि चापज्ञानस्वनेन च शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके कंठासुरेण नापाहि चापज्ञानस्वनेन च ओम तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ओम प्राप्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्य माभ्यां नमः शिखाय विसत ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चार्थघोराणि तैरक्षास्मात्रता भुवम् अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुम् ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ओम कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्राय वितत ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते कर तल कर पृष्ठाभ्यां नमस्त्राय खट। इसके बाद इतना होने के बाद जप होने के बाद आपको ये करना होगा, ठीक है। यहाँ जप हो गया है, जप के पहले ये करना है। जब उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच तं स्वाहा तं स्वधा तं हि वसत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणयत्रयविभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं श्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शङ्खनी चापनी बाण सुण्डे परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसत्त्वात् किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः तातं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यप्तिजो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां
का स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् शातं वित्थं प्रभावैः त्वरैरुद्रारेर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु वेतौ महासुरौ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। और किसी प्रकार का किसी को प्रश्न हो तो बताइए। कोई प्रश्न है तो बताइए। गुरु जी, हमें एक प्रश्न है। हाँ जैसे हम लोग ने आर्गला स्तोत्रम लिया, उसके पहले स्तोत्र लिया, बराबर। हाँ। तो स्तोत्र के अंत में यहाँ पे पुस्तक में लिखा गया हुआ है इतिश्री देव्या आर्गिला स्तोत्र संपूर्णम, और आप जो बोलते हो इतिश्री देव्यार्पण नमस्तु। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? संपूर्ण क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ पे पुस्तक में लिखा हुआ है तो कि दोनों में फर्क क्या है? मैं बताता हूँ। देखो, पहले नंबर तो दिव्या तिलक स्तोत्रम, ठीक है। ये सीधा मतलब दुर्गा जी को अर्पण हो गया, ये कवच है, ठीक है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को बांध लेते हैं, पहले अपने इसको तीनों को बोलकर पहले अपने आप को बांधना पड़ता है। तो सीधा दुर्गा जी को, जैसे कि अध्याय में आता है, ये समाप्ति का अध्याय मतलब लास्ट में बोला जाता है। मतलब जो अंजिश होता है दिव्या तिलक स्तोत्रम, ये सब ये भी बोल सकते हो, श्री कुल चरण कुल देवता चरणार्पणमस्तु। लेकिन अपना अपना कई कई लोगों को वो होता है ना, मत होता है। आप वो जैसे वो ओम शक्राय नमः कई लोग बोलते हैं जब उठने के पहले, जब धरती को प्रणाम करते हैं तो कई लोग शक्राय नमः बोलते हैं। और कई लोग ओम शक्राय नमः सशस्त्रतवे नमः इंद्राय नमः इंद्र चौराय नमः, कई लोग इंद्र का नाम लेते हैं। तो हम लोग जो लेते हैं वो दुर्गार्पणमस्तु, चरणार्पणमस्तु, मतलब जो चरण है उनके चरण, जैसे पंचामृत हो गया, उसको क्या क्या बोलते हैं, चरणामृत का पान। वैसे हम चरणों का पान कर रहे हैं इनके, चरणार्पणमस्तु, इनका चरणों का ध्यान करते हुए हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ गुरु जी, समझ। हाँ, मतलब चरणार्पणमस्तु, दुर्गार्पणमस्तु ऐसे बोल सकते हो आप। अच्छा, दुर्गा जी के बराबर। लिए है, या मतलब जिस मतलब लक्ष्मी जी के पाठ पाठ करो तो लक्ष्मी 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 प्रणमस्तु ऐसे बोल सकते हो। सरस्वती बराबर। सरस्वती प्रणमस्तु ऐसे बोल सकते हो। जिसके लिए करो मतलब उसका नाम लेकर उसको अर्पण कर दो, बस सीधी सीधी बात ये है। अच्छा, बराबर। हाँ, सीधा उनका नाम लेकर उनको अर्पण कर दो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, हाँ, और बताइए। गुरुजी नमस्ते। आपने बीच में एक बोला था कि पत्ती मनोरम देवी के वक्त में संपुट लगाते हैं, वो हाँ, संपुट क्या होता है? संपुट जैसे देखो अपनी रामायण पढ़ते हैं ना, दोहा आता है, तो कई लोग लगाते हैं मंगल हवन या मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, ठीक है। हाँ। उसी प्रकार से संपुट हम कोई विशेष कार्य करवाते हैं तो उसमें संपुट लगवाते हैं, ताकि भगवान को पता चल जाए कि इस विषय में करवाया जाए। वैसे संकल्प में तो बोल ही दिया दिया जाता है हाँ 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 हाँ। कि ये व्यक्ति अमुक कार्य के लिए ये काम करवा रहा है। लेकिन जब संपुट लगाया जाता है तो उसमें विशेष हो जाता है। ओके 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 ओके, जैसे ठीक नाम लेते हैं, नाम के ऊपर किसी का स्त्री लगा दो तो विशेष हो जाता है, उसी प्रकार संपुट हो जाता है। है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ओके। और ठीक, हर हर महादेव।